हेलो फ्रेंड्स, एडू पार्क क्लासेस बाय सदानंद सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे नई शिक्षा नीति पीडीएफ 2020 आपके सामने जो है वो दिख रही है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। स्कूली शिक्षा के अंतर्गत जो पहले के जो प्रावधान थे 10+2 वो अब ख़त्म किया गया है और अब जो है नई शिक्षा नीति लागू हुई है हमारे माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। आपको पता होगा कि ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं। और एक चीज़ और दोस्त कि 10+2 को ख़त्म करके अब जो नई व्यवस्था जो अब लागू होने जा रही है वो कौन सी है, 5+3+3+4। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, यानी कि 10+2 ख़त्म हुआ और नई जो व्यवस्था 5+3+3+4 का जो है नई जो व्यवस्था होने वाली है, लागू होने वाली है, उसको हम लोग डिटेल से इस वीडियो सेशन में देखेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मानव संसाधन जो मंत्रालय है उसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि जो पुरानी पद्धति 10+2 को ख़त्म करके जो नई पद्धति लागू की गई है शिक्षा नीति को, इसमें नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। यह शिक्षा जगत में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए लाई गई है। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसके अंतर्गत क्या है, इस बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। चलिए देखते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये हमारा फर्स्ट जो है सो देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ना। एक ऑब्जेक्टिव हमारी यहीं से है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसे समझें कि पहले 10+2 जो था वो क्या था, या फिर अभी जो नई जो 5+3+3+4 फॉर्मेट जो है वो क्या है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, ठीक है, और कक्षा 1 और 2 सहित, ठीक है, पहले जो प्री प्राइमरी आप लोग जो प्राइवेट स्कूल में भी देखते होंगे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्री प्राइमरी 3 साल हो गया है ना। 1 और 2 को जो है फाउंडेशन स्टेज में शामिल किए गए हैं, यानी 2 साल जो है आपका 5 साल में, ये जो 5 वर्ष जो लिखा हुआ है 5, वो 2 साल जो है 1-2 के लिए, फिर अगले 3 साल 3 से 5 के लिए होंगे, है ना। 3, 4 और 5वीं कक्षा विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण, 5+3 है तो 6, 7, 8, ये 3 हो गया। 5 साल को 2 भाग में बांटा गया है, 1 और 2 में, 1-2 क्लास, और 3, 4, 5 ये दूसरा जो 3 क्लास का। उसके बाद जो तीसरा है 6-8, है ना। और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष 9 से 12 तक जो है सो इसके अलावा स्कूलों में बांटा गया है इसको। और कला, वाणिज्य यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो स्ट्रीम कोई लेता है तो उस पर जो है कठोर पालन नहीं होगा कि आपको यही विषय लेना है। सो कोई भी विषय ले सकते हैं छात्र, अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं विज्ञान के साथ, वो चाहे तो म्यूजिक या कुछ भी ले सकते हैं। ऐसी नहीं ज़रूरी है कि आपको बाध्यता जो है पहले वाली जैसा रहेगा। सो नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट्स हैं। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा। रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा। अभी एक बहुत बड़ी जो है एक डिस्टेंस या फिर भेद क्या कहते हैं उसको, इल्यूजन है, गलतफहमी है कि आर्ट्स को लोग जो है छोटा समझते हैं, साइंस को थोड़ा ऊंचा समझते हैं। इस तरह का जो अलगाव है वो आगे चल के नहीं होगा। कला और विज्ञान अब मिक्सअप टाइप से पढ़ सकेंगे, जो विषय जिनको पढ़ना है वो अपना ऑप्शन लेके कर सकते हैं। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा होगी। नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू, 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। चलिए 2030 तक हर जिले में
या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ और विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों के शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता, योग्यता, अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा। चलिए, बहुत अच्छी पहल हो रही है और इस तरह के पहल से शायद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होगी, है ना। इसलिए इन जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है हम लोगों को ध्यान रखना होगा और नई शिक्षा के तहत जो है सो क्या क्या नियम लागू किए गए हैं, इसको मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों से अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बाय बाय।